नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल लिलिफाई नॉलेज में फिर से एक बार स्वागत है। मैं शिप्रा आज आपके लिए फिर से 5 जानकारी लेकर आई हूँ। पहला, दोस्तों, क्या आप दुनिया के सबसे बड़े ज्ञात उल्कापिंड के बारे में जानते हैं? यह जितना आश्चर्यजनक लग सकता है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा ज्ञात उल्कापिंड होबा उल्कापिंड, जिसका वजन 66 टन है, ने लगभग 80,000 साल पहले जब यह उतरा तो कोई गड्ढा नहीं छोड़ा। वैज्ञानिकों का मानना है कि होबा उल्कापिंड का सपाट आकार इसके कम वेग के प्रभाव के लिए जिम्मेदार हो सकता है। दुर्लभ रेडियोधर्मी निकल आइसोटोप की उपस्थिति के कारण विशेषज्ञ उल्कापिंड की आयु निर्धारित करने में सक्षम है, जो 200 से 400 मिलियन वर्ष पुराना माना जाता है। नामीबिया के मध्य उत्तरी हिस्सों में एक खेत में छिपे हुए ग्रोटफेंटेन शहर की निकटता में होबा उल्कापिंड की खोज एक किसान द्वारा लगभग संयोग से 1920 में की गई थी। जैकबस हर्मन्स ब्रेट्स नाम के एक किसान ने एक बैल के साथ अपनी जमीन की जुताई करते हुए इसकी खोज की। इस शिलाखंड में मुख्य रूप से 84% लोहा और 16% निकेल होता है। 1955 में होबा उल्कापिंड को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया था। दूसरा, दोस्तों, क्या आप क्रिनॉइड के बारे में जानते हैं? यह एक क्रिनॉइडिया जाति के वर्गों में से एक एकिनोडर्माटा है, जिनमें तारा मछली, भंगुर सितारे, समुद्री अर्चिन और समुद्री खीरे शामिल है। ये क्रिनॉइड्स, जो अपने वयस्क रूप में एक डंठल द्वारा समुद्र तल से जुड़े होते हैं, ये आमतौर पर समुद्री लिली कहलाते हैं, जबकि बिना डंठल वाले रूपों को फेदर स्टार या कोमाटुलिड्स कहा जाता है। क्रिनॉइड की केवल लगभग 600 जीवित प्रजातियां हैं। एक क्रिनॉइड का मूल शरीर रूप एक तना और मुकुट होता है, जिसमें एक कप जैसा केंद्रीय शरीर होता है, जिसे थेका कहा जाता है, और 5 किरणों या हथियारों का एक सेट होता है, जो आमतौर पर शाखित और पंखदार होता है। क्रिनॉइड के बड़े हिस्से में कई कैरियस लिटस होते हैं, जिसमें नरम ऊतक का केवल एक छोटा प्रतिशत होता है। ये अस्थि पंजर अच्छी तरह से जीवाश्म बन जाते हैं और यहाँ से चूना पत्थर की क्यारियां मिलती है ना दिखने में आकर्षक। तीसरा, दोस्तों, क्या आप दक्षिण कोरिया के उल्सान में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पर्यावरण इंजीनियरिंग के प्रोफेसर जेवंग चो के बारे में जानते हैं? वह नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ऑफ कोरिया द्वारा समर्थित साइंस वॉल्टेन नाम के कन्वर्जेंस रिसर्च सेंटर का निर्देशन करते हैं। दक्षिण कोरिया के उल्सान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर चो ने बीवी विकसित किया है, जो एक पर्यावरण के अनुकूल शौचालय है, जो एक इमारत को बिजली देने के लिए बिजली पैदा करने के लिए मानव अपशिष्ट का उपयोग करता है। प्रोफेसर द्वारा विकसित शौचालय एक वैक्यूम पंप से लैस है, जो मानव अपशिष्ट को एक भूमिगत टैंक में भेजता है। टैंक में सूक्ष्म जीव तब कचरे को मीथेन में परिवर्तित करते हैं, जो इमारत के लिए ऊर्जा के स्रोत के रूप में कार्य करता है, और गैस स्टोव, गर्म पानी बॉयलर और ठोस ऑक्साइड ईंधन सेल की शक्ति देता है। प्रोफेसर जिवेन ने कहा कि औसतन एक व्यक्ति एक दिन में लगभग 500 ग्राम शौच करता है। इसे 50 लीटर मीथेन गैस में बदला जा सकता है, जो 0.5 किलोवाट हर्ट्ज बिजली पैदा कर सकती है, या लगभग 1.2 किलोमीटर तक कार चलाने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। इतना ही नहीं, मानव अपशिष्ट का उपयोग प्रयोगशाला में खाद बनाने के लिए भी किया जाता है। चौथा, दोस्तों, क्या आप जानते हैं हम 2045 तक अपने पूरे दिमाग को कंप्यूटर पर अपलोड कर देंगे और 90 साल के भीतर हमारे शरीर को मशीनों में बदल दिया जाएगा। गूगल विशेषज्ञ का दावा है। गूगल में इंजीनियरिंग के निदेशक रे कुर्जविल का मानना है कि हम अगले 32 वर्षों में अपने पूरे दिमाग को कंप्यूटर पर अपलोड करने में सक्षम होंगे। एक घटना जिसे विलक्षणता के रूप में जाना जाता है।
इनका दावा है कि हमारे शरीर के जैविक भागों को यांत्रिक भागों में बदल दिया जाएगा और यह 2100 की शुरुआत में ही हो सकता है। कुर्जवेल ने 2045 के आसपास होने वाली विलक्षणता की भविष्यवाणी की है, जबकि विंग ने भविष्यवाणी की है कि यह 2030 से पहले होगा। सम्मेलन रूसी बहु करोड़पति दिमित्री इटकोव द्वारा बनाया गया था और इसमें 2045 तक दुनिया कैसी दिखेगी इस बारे में दूरदर्शी बातचीत की गई थी। उन्होंने कहा, एक मानव मस्तिष्क को कार्यात्मक रूप में से अनुकरण करने के लिए आपको गणना की मात्रा की रूढ़िवादी अनुमानों के आधार पर हम अपनी बुद्धि के दायरे को 1 अरब गुना बढ़ाने में सक्षम होंगे। इस विलक्षणता को डिजिटल अमरता के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि दिमाग और एक व्यक्ति की बुद्धि को मरने के बाद हमेशा के लिए डिजिटल रूप में संग्रहित किया जाएगा। दोस्तों, यानी अगले 30 वर्षों के भीतर हम सब हमेशा के लिए जीवित रहेंगे। अजीब है और हमारे प्रकृति के खिलाफ भी है। 5वां, दोस्तों, क्या आपने कभी वड़ा पाव खाया है? मेरा तो भाई ये फेवरेट है। मुंबई का प्रसिद्ध स्नैक्स है। यह सस्ता और ज्यादातर आम इंसान, मजदूर और सभी का पसंदीदा वड़ा पाव है। यह मामूली व्यंजन जिसे अक्सर मसालेदार लाल चटनी और तली हुई हरी मिर्च के साथ परोसा जाता है। माना जाता है कि इसका आविष्कारक अशोक वैद्य ने किया था। अशोक ने छोटे समय के उद्यमी बनने का फैसला किया क्योंकि वह उस समय के सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य से प्रेरित थे। 1966 में मुंबई में अपनी छोटी सी दुकान पर पारंपरिक वड़े और पोहा बेचते थे। इस बीच मिल मजदूर के बीच बन पाव एक नया चरण बन गया। मिल में काम करने वाले मजदूरों के लिए जेब के अनुकूल और झटपट भोजन की आवश्यकता को समझते हुए अशोक ने पाव के बीच आलू की फिलिंग यानी वड़े रखे और इसे चटनी के साथ परोसा। थोड़े ही समय में अशोक का वड़ा पाव मिल मजदूरों के बीच काफी लोकप्रिय हो गया। तभी से सुबह हो, दोपहर हो या रात, लोगों ने वड़ा पाव की अपनी दैनिक खुराक अशोक के स्टॉल से लेने के लिए लाइनें बनाई, जबकि अन्य ने इस आविष्कार को पूरे शहर में बेचना शुरू कर दिया। वड़ा पाव जो 50 साल पहले हिट हुआ था, आज भी हर व्यक्ति के दिल में एक विशेष स्थान रखता है। हर साल 23 अगस्त को विश्व वड़ा पाव दिवस भी माना जाता है। तो दोस्तों, आज की दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।